हेलो दोस्तों, तो आज हमारा प्लान नंबर 5 है। लेसन प्लान होता है समय सबसे पहले हम ब्लैक बोर्ड एंट्री लिखते हैं, जिसमें डेट होता है, विषय होता है, टॉपिक होता है, किस क्लास को पढ़ाना है इस समय। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जल और जल प्रदूषण। फिर हम क्या करेंगे, सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। तो पहला सामान्य उद्देश्य है विद्यार्थी में सामाजिक अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकंड है विद्यार्थी में सामाजिक अध्ययन के बारे में चिंतन व तर्क को बढ़ाना। तीसरा है कि विद्यार्थी में सामाजिक कुशलता का विकास करना। अगला है पॉइंट, विद्यार्थी को सामाजिक वातावरण से परिचित कराना। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, विशिष्ट उद्देश्य। इसमें पहला है विद्यार्थी जल के महत्व के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी जल प्रदूषण के कारकों के बारे में जान सकेंगे। थर्ड है विद्यार्थी जल को प्रदूषित होने से बचा सकेंगे। अब सहायक सामग्री जो भी आपको पाठ्य योजना में उचित लगे कि हमें एक चित्र या कोई ऐसा मॉडल दिखाना है जिससे बच्चे इस टॉपिक को अच्छे से अच्छे समझ सकें, उसको यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी जल से भली भांति परिचित है। अब क्या होगा, परिचयात्मक प्रश्न होगा। इसके लिए मैं 3 कॉलम बनाते हैं, क्रम संख्या, छात्र क्रिया और छात्र क्रिया। पहला प्रश्न है पानी यानी कि जल कितने रूपों में पाया जाता है? तो 3 रूपों में पाया जाता है। वो कौन कौन से होते हैं? ठोस, द्रव और गैस। अगला प्रश्न है पानी के ठोस रूप को हम क्या कहते हैं? तो बच्चे ने जवाब दिया बर्फ। तीसरा प्रश्न है बर्फ पिघल कर क्या बन जाता है? तो किसी और स्टूडेंट ने जवाब दिया पानी। तो और चौथा प्रश्न है पानी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो समस्यात्मक प्रश्न हो गया। अब उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे कि विद्यार्थी को जल और जल प्रदूषण के बारे में बताना है। विकास में क्या है कि अपने टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते हैं, 2 यूनिट में डिवाइड कर लेते हैं। चूँकि मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है, यूनिट 1 में जल और यूनिट 2 में जल प्रदूषण। अगर आपके टीचर कहते हैं कि एक ही यूनिट में अपने पाठ्य योजना को पढ़ाना है, तो आप इस एक ही यूनिट में आप इसको अपने एक्सप्लेनेशन को इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, फिर हम प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे, प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, जल के कौन कौन से स्रोत हैं? तो महासागर है, नदी है, वर्षा है। दूसरा प्रश्न, जल के विभिन्न रूपों से आप क्या समझते हैं? ये हो गया समस्यात्मक। अब हम अपने एक्सप्लेनेशन में बताएंगे। इसके लिए हम कॉलम बना लेंगे, शिक्षण बिंदु, छात्रता प्रक्रिया और संपटकार। हमारा टॉपिक है जल। जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि का 3/4% भाग जल से घिरा हुआ है। जल सारे प्राणियों व पेड़ पौधों के जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि जल ही जीवन है। यह जीवन का आधार है। आमतौर पर जल का प्रयोग द्रव अवस्था में किया जाता है, पर यह ठोस एवं गैस वाष्प यानी की अवस्था में भी पाया जाता है। ठीक है, तो सैंपटकर में हमने यहाँ पे लिखा है कि भूमि का 3/4% भाग जल से घिरा हुआ है। 3/4% मतलब हुआ, अगर ये पृथ्वी है तो अगर हम इसको ऐसे डिवाइड कर लें तो ये जो हिस्सा है इसको अगर हम 4 हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं तो 3 हिस्सा क्या है, जल है, और 1 हिस्सा पानी है। मूल्यांकन प्रश्न में हम करेंगे जल किस प्रकार का संसाधन है। दूसरा प्रश्न है विद्यार्थी पर पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल उपस्थित है। अभी क्या 2 में क्या है, जल प्रदूषण। इसके लिए हम क्या करेंगे, विकासात्मक प्रश्न करेंगे। 3 कॉलम बनाते हैं इसके लिए भी हम, जैसे कि हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में बनाते हैं वैसे ही। तो पहला प्रश्न, जल के क्या क्या स्रोत हैं? तो वर्षा, सागर। दूसरा प्रश्न, जल ही जीवन है क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो जल प्रदूषण के क्या कारण है? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया, जो अब यहाँ पे अपने एक्सप्लेनेशन में बच्चों को बताएंगे। व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन करने से पहले हम क्या करेंगे, 3 कॉलम बनाते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्रता प्रक्रिया और सैंपटकार का। शिक्षण बिंदु में हम अपना टॉपिक को लिखते हैं, जिसे मैंने लिख रखा जल प्रदूषण। यहाँ पे स्पष्टीकरण, जल पर्यावरण का अभिन्न अंग है। जल मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है।
मानव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल का होना अति आवश्यक है। स्वच्छ जल के अभाव में किसी प्राणी के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है। जल हमें नदी, तालाब, कुएं, झील आदि से प्राप्त होता है। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण आदि ने क्या किया है, हमारे जल स्रोतों को प्रदूषित कर दिया है। वर्तमान में इसके दो प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे कि गंगा नदी और यमुना नदी। आप देखेंगे कि दिल्ली में यमुना नदी कितना प्रदूषित हो गई है, और गंगा स्वच्छ अभियान चल रहा है, मगर अभी तक गंगा स्वच्छ नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि लोग उसमें इतना कचरा फैलाते हैं। तो इसके क्या कारण है? पहला कारण है कि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप आज कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई है। इन कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों को नदियों, नहरों, तालाबों आदि में बहा दिया जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीव जंतु व पौधों पर तो बुरा प्रभाव पड़ता है ही है, साथ ही हम पीने योग्य नहीं रहता। ठीक है, जो होता है जल पीने योग्य नहीं रहता और प्रदूषित हो जाता है। दूसरा इसका पॉइंट क्या है? जब जल में परमाणु परीक्षण किए जाते हैं तो जल में इनके नाभिकीय कण मिल जाते हैं और ये जल को दूषित कर देते हैं। तीसरा पॉइंट है, गांव में लोगों के तालाबों, नहरों में नहाने, कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने, बर्तन साफ करने आदि में से भी ये जल स्रोत दूषित हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है, कुछ नगरों में जो कि नदी के किनारे बसे हैं, वहाँ पर व्यक्ति के मरने के बाद उसका शव पानी में बहा दिया जाता है। इस शव के सड़ने व गलने से पानी में जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। अब हम क्या बताएंगे कि जल प्रदूषण से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यह है कि नदी या अन्य किसी जल स्रोत में अपशिष्ट बहाना या डालना गैर कानूनी घोषित कर प्रभावी कानून कदम उठाने चाहिए। ठीक है, दूसरा यह हो सकता है कि पानी में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए रासायनिक पदार्थ जैसे ब्लीचिंग पाउडर आदि का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी समुद्रों में परमाणु परीक्षण होता है, इस पर रोक लगा देनी चाहिए, जिससे क्या है कि जो भी समुद्र में इसका जो रेडिएशन फैल जाता है वो कम हो सके। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अब हम मूल्यांकन प्रश्न करेंगे कि पहला प्रश्न है, जल प्रदूषण के कोई दो कारण बताइए। मैंने अभी 3-4 कारण बताए हैं, उसमें से कोई बच्चा कुछ भी बता सकता है। अगला प्रश्न होगा, जल प्रदूषण से बचने के कोई 3 उपाय बताइए। ठीक है, संपर्क कार्य में आप क्या करेंगे कि जो भी हम यूनिट 1 और यूनिट 2 में पढ़ाए हैं और उसके एक्सप्लेनेशन में जो भी हमने क्वेश्चन बनाए उसमें से हम कोई भी क्वेश्चन ले करके हम यहाँ पे बच्चों को खड़ा करके पूछ सकते हैं, और जो बच्चा सही जवाब देता है उसको क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यही संपर्क कार्य होता है। तो जैसे मैंने पहला प्रश्न पूछ लिया कि जल कितने रूपों में पाया जाता है, तो किसी ने स्टूडेंट ने बताया कि जल 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। फिर दूसरा प्रश्न है, जल के कौन कौन से स्रोत है, तो बच्चे ने बताया जल के मुख्यतः स्रोत कौन कौन से, वर्षा जल, सागर, महासागर। तीसरा प्रश्न है, जल प्रदूषित कैसे होता है, उत्तर है जल मुख्यतः कारखानों एवं नदियों से या फिर मृत शव को नदी, तालाब, समुद्र में फेंकने से प्रदूषित होता है। अब हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं। जब संपर्क कार्य खत्म हो जाता है तो हम बच्चों से क्या कराते हैं, बोलते हैं कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब वो नोट डाउन कर लेते हैं फिर हम गृह कार्य देते हैं। तो गृह कार्य के लिए क्या करते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्रश्न उत्तर ले रखा है, आप उसको मिलान करने वाला दे सकते हैं, अ को ब के साथ मिलान करने के लिए, या फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए। बहरहाल मैंने यहाँ पे 3 प्रश्न ले रखा है। पहला है, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल उपस्थित है। दूसरा प्रश्न है, जल प्रदूषण के कोई 2 कारण का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है, जल प्रदूषण से बचने के कोई 2 उपाय बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का जो प्लान नंबर 5 था वो ख़त्म हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो साथ ही साथ अपने दोस्तों में